हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सबसे पहले कोरोना से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए भारत में आवेदन किया है। आपको बता दें, कंपनी ने डीसीजीआई यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अपना आवेदन उन्हें सौंपा है। आपको बता दें, इस तरीके से फाइजर इंडिया में यानी भारत में कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मांगने वाली पहली दवा निर्माता कंपनी बन गई है। साथ ही जानकारी आपको दे दें कि फाइजर को पहले ही ब्रिटेन और बहरीन में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। बड़ी खबर आ रही है, फाइजर कंपनी को लेकर के आवेदन दिया गया है। फाइजर कंपनी की ओर से भारत में ट्रायल के लिए बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन की फाइजर कंपनी की तरफ से आवेदन दिया गया भारत में और मांगिए आवेदन में यह लिखा गया कि यहां के ट्रायल के लिए मंजूरी मिल जाए। इस तरीके से फाइजर इंडिया में यानी भारत में कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मांगने वाली पहली दवा निर्माता कंपनी बन गई है। ये 4 तस्वीरें लगातार आपके सामने कोरोना वैक्सीन को लेकर के ताजा अपडेट। लगातार कोरोना वैक्सीन पर प्रक्रिया शुरू है। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की प्रक्रिया हो रही है। लगातार वैक्सीन बनाने की जद्दोजहद में कंपनियां, और अब फाइजर की तरफ से पहल की गई है। भारत में ट्रायल की मंजूरी के लिए आवेदन दिया गया है। आपको बता दें कि ब्रिटेन और बहरीन में पहले ही इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है फाइजर कंपनी को, और अब भारत में आवेदन दिया गया। डॉक्टर धीरज कौर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर साहब। ये फाइजर कंपनी को लेकर के एक जो गुड न्यूज आ रही है, इसको लेकर के लोग इस खबर को लेकर के कितना ज्यादा अनुमानित हो सकते हैं? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ये बहुत बड़ी खबर है। यूके में ऑलरेडी अप्रूवल हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो चुकी है। इंडिया, जैसे कि आप जानते हैं, वर्ल्ड की आबादी 7.8 बिलियन है, जिसमें से 1.34 बिलियन इंडियंस हैं, भारत में निवास करते हैं। तकरीबन 15 से 18% आबादी वर्ल्ड की है, तो बहुत बड़ी मार्केट है फाइजर के लिए भी। और जब तक वैक्सीनेशन को दुनिया के कोने कोने तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक कोविड-19 का खात्मा नहीं हो सकता। इसको संज्ञान में रखते हुए कोरोना फाइजर ने भारत सरकार को अप्रोच किया है और इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज। थोड़ा सा कांटा इस बात से लेके फंसेगा क्योंकि इसका ट्रायल भारत में नहीं हुआ है, भारतीयों के अंदर इसको ट्राई नहीं किया गया है। इसीलिए गवर्नमेंट की रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ऑथराइज कर सकती है और फाइजर ने उसे अप्रोच किया है। फाइजर का डाटा सेफ्टी बहुत अच्छा है। उसकी प्राइस थोड़ी एक्सपेंसिव है, जो कि तकरीबन $40 की 2 वाइल पड़ती है। 0 डे एंड 28 डेज और 14 दिन के बाद इम्यूनिटी मिलती है। और सबसे बड़ा इश्यू फाइजर में है टेम्परेचर। -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको स्टोर करना होता है और शेल्फ लाइफ उसकी 5 दिन है और तकरीबन 6 से 7 घंटे रूम टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज एक बहुत बड़ा चैलेंज है डेवलपिंग कंट्रीज में। लेकिन फाइजर ने, मैंने लास्ट वीक आपके शो पे ही बताया था, बड़ा इंजीनियस एक बॉक्स डेवलप किया है जिसमें ड्राई आइस, जिसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, उसके अंदर स्टोर किया जाएगा। और सुपर फ्रीजर जो कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंचा देते हैं, उनके कॉम्बिनेशन के साथ ड्राई आइस -70-75 तक इजीली पहुंचा देगी। भारत में थोड़ा चैलेंज है, लेकिन जो मेजर सिटीज इंडिया की हैं, उसमें पॉसिबिलिटी है कि फाइजर को यूज किया जा सके, क्योंकि अप्रूव्ड है। यूके ने अप्रूव कर दिया है और अमेरिका में 10 तारीख को अप्रूवल के 99% चांस है, 11 से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बहुत अच्छी उम्मीद उसकी तरफ देख रहे हैं। जी डॉक्टर कौल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और हम भी इस गुड न्यूज का ही इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें, हमारे संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके पास इस फाइजर वैक्सीन को लेकर, फाइजर कंपनी की वैक्सीन को लेकर के कुछ ताजा अपडेट है। प्रफुल्ल, क्या अपडेट है? देखिए, फाइजर ने जो इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए डीसीजीआई यानी डायरेक्ट ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के पास अप्लाई किया है, उसमें उन्होंने जो डेटा है वो यूके में जिस आधार पर उन्हें ऑथराइजेशन मिला है, जो दुनिया के बाकी देशों में क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए थे, उसके आधार पर मांगा है। और साथ ही जो हमें जानकारी मिल रही सूत्रों से कि जो ट्रायल्स कंडक्ट कराने की, यानी इंडिया में, भारत में एक ये भी होता है कि डीसीजीआई कई बार अनुमति तब देता है जब वापस से क्लिनिकल ट्रायल्स करवाए जाते हैं, क्योंकि भारतीयों पे ये ट्रायल नहीं हुआ है, उसका असर कैसा है देखने के लिए, तो उससे छूट की भी मांग की गई है, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पर फाइजर ने अप्लाई तो किया है इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए, लेकिन साथ में ये भी
कहा है कि ये इसको जो अब तक ट्रायल किया गया है उसके आधार पर इसको देखा जाए, उस पर गौर किया जाए और दोबारा जो ट्रायल है उसके लिए उसमें छूट मिले। आपको बता दूं कि स्पुतनिक 5 जो है, जो कि रशिया की वैक्सीन है, उसे जब अनुमति दी गई थी डीसीजीआई की तरफ से, तो उसे भी ये कहा गया था कि आपको दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल भारत में करना होगा, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर स्पुतनिक 5 कर रही है। तो ट्रायल्स पर है ये बात। अब डीसीजीआई को तय करना है कि ट्रायल्स करवाने हैं या उसी आधार पर इमरजेंसी ऑथराइजेशन देना है।